माफी मांगो, माफी मांगो मेरी अम्मी और बाजी से अभी और इसी वक्त। मैं इनसे माफी नहीं मांगूंगी क्योंकि मैंने कोई गलत बात नहीं की है। मैं सिर्फ वो तरीका है। क्यों क्या बनी मेरे साथ? क्योंकि अब्बू ने कभी तुमसे मोहब्बत ही नहीं की। तुम वैसे पता करो, तुम्हें कहीं कचरे से तो नहीं उठाया? नो 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 नो। दादा ने बहुत बड़ा फसाद खड़ा कर दिया, आपको रोकना चाहिए था उन्हें। क्या बात है, तुम इतने बेवकूफ कैसे हो सकते हो? तुम अक्ल कहाँ है तुम्हारी? पाँव दिखाओ मुझे, टखनों में भी नजर नहीं आ रही। खैर तुम बताओ, कोई जॉब मिली? हाँ। अच्छा चलो गुड। कितनी सैलरी है? 60,000। 60,000? बेटा इतने पैसों के तो तुम चिप्स चॉकलेट्स ये खा लेती हो। मुझे देख के डर क्यों गई? डरूंगी क्यों? तुम कोई भूत थोड़ी हो। भूत नहीं हूँ, बला हूँ, चोरों को छोड़ती नहीं। इसे घबरा गए। क्या तुम मुझसे शादी करोगी? वो मुझे बॉब से पूछना पड़ेगा। बॉब से? तुम्हारे अबू है? ज़ैन की इससे शादी नहीं करवा सकती। हाँ पप्पो प्लीज ऐसा मत करें। देखिए प्लीज मुझे अपने गंदे बेटे की बीवी बना ली। मैं तो कब से आस लगा के बैठी थी क्या क्या घर की बहू बनूंगी। मुझे तो ख्वाब में भी ज़ैन भाई की गंदी टिन नजर आती है। आई एम सॉरी, मेरा कहने का मतलब था ज़ैन जी। केचप भी नहीं लेके गई वो। आप लोगों को हो क्या गया है? मौका ढूंढते आप लोग मेरी जोया पर गुस्सा उतारने का। सीनियर तुम यहाँ बैठ के चाय कॉफी के मजे ले ली। वो किचन में जो इतना बर्तनों का ढेर है वो कौन धोएगा? चलो सब तुमने धोने। माँ मुझसे नहीं धुलते, मेड अरेंज कर ले। किस किस्म के कपड़े पहनकर घूमती हो तुम? थोड़ा बहुत लिहाज कोई शर्म होनी चाहिए। जिम से आ रही हूँ एक्सरसाइज करके, गरारा पहन के जाती हूँ। घर में मर्द मुलाजिम है, देखो जरा वो तुम इस तरह से चलते फिरते देखते होंगे तो क्या सोचते हो? क्या तो यार तुमने तो फैसला कर लिया है कि मेरी बात को एक कान से सुनोगी और दूसरे कान से निकाल दोगी। बिल्कुल जमने से पहले खबरदार जिसमें चम्मच चलाया। भाई क्या जुल्म है यार, सामने रखी खीर भी नहीं मिल सकती है। दादो प्लीज ना। बेटा शक्ल तो बंदे दे इसकी, कमाल करता है। दादो ये खीर है, आपका बॉयफ्रेंड थोड़ी है। अब थप्पड़ खाएगा तू मुझसे। वही तू मेरी दराज से पैसे चोरी कर रहा है। पापा वो भैया सिगरेट पीता है। पापा छोटे की गर्लफ्रेंड है। पापा याद है आपने भैया को 2 लाख रुपए दिए थे इन्वेस्ट करने के लिए? भैया ने वो पैसे जुए में उड़ा दिए। पापा याद है पिछली ईद पे दादा अबू सीढ़ियों से गिर गए थे? वो गिरे नहीं थे, इससे धक्का दिया था। समझ क्या किया आपने? मेरी माँ नानी बनने की उम्र में माँ बन गई है। बेटा तुम ये भी तो सोच सकती हो ना कि उम्र के हिस्से में अल्लाह ने हमें कितनी बड़ी दिन से नवाजा है। तुम्हारे डैड को पता चलेगा तो वो बहुत खुश होंगे। अल्लाह ने उन्हें एक वारिस दे दिया है। आप दोनों दूल्हा दुल्हन हो? जी हाँ। तो रात को तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? एक मिनट, हम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे, लेकिन इस जालिम समाज ने हमारी शादी नहीं होनी, इसलिए हमारे कपड़े पीछे कब्रिस्तान में। और कभी कभी हम यहाँ घूमने आ जाते हैं। तुम्हें मेरी बात समझ क्यों नहीं आती? इतनी मेहनत क्यों करती हो तुम? चुप करके शादी करो और अपने शौहर के पैसों पे अयाशी करो तुम। आपको फोन नहीं है? नहीं, शीरीन के पास तो फोन जरूर होगा, वरना अपने मंगेतर से बातें कैसे करती हो? मेरी कोई मंगी नहीं हुई थी, ना ही मेरे पास कोई फोन है। और वैसे भी ये शहर नहीं है तुम्हारा, हमारा गांव है। यहाँ पे लड़कियां फोनों पे अपने मंगेतरों से बातें नहीं करती। मैंने तो ऐसी कहा था, नाराज क्यों हो रही हो? अब तुम भी भौंकोगे मुझ पर? हाँ चलो निकले यहाँ से। अगर तुम्हारी गली है ना तो मेरा भी घर है यहाँ पर। चलो शक्ल तुम करो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आप प्लीज तशरीफ रखें। कितने हुए भाई? 400 रुपए बाजी। बाजी? बाजी किसको बोलता है? 18 साल की हूँ। अरे जल्दी करें, और भी लड़कियां उठानी है मैंने। क्या क्या बोला? सेंटर से लड़कियां उठानी है। हाँ तो मैं कौन सा भागी चली जा रही हूँ। तुमने इतने सारे कपड़े बाथरूम में लटकाए, मैं समझ ही नहीं आ रहा कौन से धोने वाले हैं कौन से नहीं। ये प्लीज अलग कर दो ताकि मैं मशीन लगाऊं। घूम कर देख लो, जिनमें से खुशबू आ रही है वही धुलने वाली।
ठीक है तो मेरे बहन साइंसदान ये लेबोरेटरी टेस्ट में खुद गए। सर, न्यूटन ने भी ना अपनी आखिरी जंग में जाने से पहले अपनी कौम से खिताब करके यही कहा था कि ए फ्रांस के लोगों, चाहे मैदान जंग में मेरी लाश ही क्यों ना मिले, लेकिन तुम किसी बेगुनाह को बगैर सबूत के सजा मत देना। अच्छा, न्यूटन ने कौन सी जंग लड़ी थी बेटा? सर, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। अरे बेवकूफ, न्यूटन साइंटिस्ट था, जनरल नहीं था। शाबीर, तुम दूल्हा हो, तुम्हें दुल्हन का घूंघट उठाना है। ये कहाँ ले गए? शाबीर, मेरा घूंघट उठाओ जल्दी। हाँ, यार इतने काम करो शादी वाले घर में और ऊपर से घूंघट भी उठा। घूंघट उठ गया, अब मुंह दिखाई दो। भाई इस मुंह की कौन सी मुंह दिखाई? बचपन से तो तुम्हें देखता आ रहा हूं मैं। मैं खत्म कर रही हूँ ये मंगनी। अगर आइंदा मुझे फोन किया तो मैं 118 डायल करके उस पर तुम्हारी कंप्लेन फाइल कर दूंगी। तो बिजली का नंबर है। नहीं, मैं 15 पे फोन करूंगी, समझ आई? फोन बंद करो। अरे फोन बंद करो, पता है कि तुम्हारी बिलिंग पर है। फोन बंद करो। प्लीज अब वो चेहरा दिखा दो जिसको देखने के लिए मुझे तुम्हारे उस घटिया बाप का चेहरा देखना पड़ा। दिखाओ ना जानू, कम ऑन, कोई भी नहीं देख रहा, शर्मा क्यों रही हो? मैं घूंघट उठा। हाँ जी, अपने बाप की इतनी मोटी क्यों लग रही हो तुम? उठाऊं घूंघट? मैं खुद देखूं। उठाऊं? अच्छा सुनो, बाहर आने से पहले कपड़े पहन लेना। माँ जी की आने की खुशी में अंधे हो गए क्या? नजर नहीं आ रहा कपड़े पहने हुए मैंने। पूरे पहने। तुम अगर जीतोगी ना तो सारे लड़के तुम्हें आके फाड़ फाड़ के देखेंगे। अब मैंने क्या गलत कह दिया यार? और ना ही ये सोचना कि जीत के सोच रहे हैं। और ना ये सोचना कि वो देख भी रहे हैं। क्या हुआ? मोटिवेट करी थी मैं बस। लगता है भाभी की कॉल थी। बताओ क्या बातें हो रही थी? मेरा सर कह रही थी। अबे जा कहाँ रहा है? चांद में जाओ, चलोगे? तुमको ऐसा नहीं कहना चाहिए था। आई नो तुम हर्ट हो रहे हो। पागल हो गई? मैं हर्ट नहीं होता भाई, मैं ना पूरा सर्टिफाइड डिक्लेयर्ड ढीठ आदमी। ये इनफुल बातों से कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। ये ले भाई तेरा कूलर और पर्दे। ये क्या मैयत का सामान ले आया? इतना सीरियस रहती ना, जल्दी बुल्दी हो जाऊंगी। बात तो सही है। किसने किया? बेटा तूने किया। रुक ना, तुम लोगों को शर्म नहीं आ रही? उठ गए तुम बादशाह सलामत। नहीं, सो रहा हूँ। इज्जत कर रहा हूँ, मेरी छत के नीचे खड़े हो। इज्जत से बाहर निकलो, बहुत गंदा मोहल्ला है। 4-5 बुला दूंगा, थप्पड़ मारेंगे तुम्हें। चाचा नाड़ा लटक रहा है आपका। अस्तगफिरुल्लाह, अल्लाह माफ करे या अल्लाह तौबा। पुराने जमाने में लोग झूठ बोलते थे ना तो मर जाया करते थे। इनको तो बुखार भी नहीं चढ़ता।